सर्वस्व अपना सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलारा, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। हद के आकर्षण से परे वो एक के आकर्षण में रहे, उनके सुबह शाम दिल में दिलारा, महिमा प्रभु की धड़कन में रहे। जीवन से जन जन को सत्य का मार्ग दिखाए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, जिनके अंग अंग हो शीतल, मुख मधुरस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए,
प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस्व अपना, सुख में सदा लहराए प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही, तपस्वी वही। ओम शांति। बेहद का वैराग, बेगर टू प्रिंस। इस समय तुम हो वनवाह में, तुम हो फकीर, तुम्हारा साहेब है एक शिव बाबा, वो है तपस्वी जो निरंतर एक के आकर्षण में रहे, ईश्वर के आकर्षण में रहे, चलते फिरते उठते बैठते भोजन करते विशेष। कल बाबा ने कहा मेरी याद में ही रहो, निरंतर एक बाबा दूसरा ना कोई। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो ये सब नश्वर है, तुम इसे भूल जाओ। तुम हो बेहद के वैरागी, तुम्हारा है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। रहना तुम्हें घर गृहस्थ में ही है, परंतु रहते हुए भी न्यारा और प्रभु का प्यारा। कमल फूल समान पवित्र रहो, जैसे कमल का फूल कीचड़ से ऊपर रहता है, ऐसे ही ये गृहस्थ है कीचड़, इसमें रहते हुए भी इससे अलिप्त रहो। तुमको नर से नारायण बनना है। नारायण अर्थात ये शेष शैया पर सोए हुए, और वो है 5 विकार रूपी शेष शैया, उस पर जीत प्राप्त कर आराम से सोए हुए हैं। और नीचे दिखाया है विषय सागर, इससे ऊपर, परंतु कैसे है? बेफिक्र बादशाह। बाबा आपको मुझसे जो कराना है आप मेरे इस शरीर का उपयोग कर सकते हैं। जो सेवा बाबा को करवानी है, तुम जहां बिठाए जो खिलाए उसमें मैं राजी हूं। और बाबा ने हमारी अंत तक की जिम्मेवारी ली है कि तुमको ब्रह्मा भोजन में दाल रोटी और मटके का ठंडा पानी और सोने के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी जमीन मिलती रहेंगी, और उस सोने के लिए जमीन के साथ नींद। पर तुमको अभी जागो जागो जागो, नींद को जीतना है। जितनी नींद आवश्यक है
उतना ही सो करके याद में रहना है। आज है सद्गुरुवार, सुनते आज की मुरली। वाणी है 4/7/2024 की। और सारे मुरली का मीठे बच्चे, भाई बहन के भी भान से निकलो। भैया दीदी इसके भी भान से निकलो। अपने को भाई भाई समझो, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो सिविल आई बन जाएंगी। बाबा सबसे ज्यादा कौन से इंद्रिय पर ध्यान देने के लिए कहते? इसमें मेहनत है। आंखें, ये आंखें ही तुम्हें बहुत धोखा देती है। काम आंखों से, क्रोध आंखों से, लोभ आंखों से, मोह आंखों से, अहंकार ये भी आंखों से। सारे विकार कहां से जा रहे अंदर? तुम इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखो। आत्मा आत्मा भाई भाई देखो। आत्मा जब सिविल आईज बने तब कर्मातीत अवस्था बन सकती है। प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी है? मुझमें जो खामियां है वो मुझे निकालनी है, तो उसके लिए युक्ति कौन सी? ऐसी क्या मैं युक्ति रचूं कि मेरी खामियां निकलती जाए? तो देखो उत्तर है, अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखो, चार्ट। उसमें रोज का पोतामेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा और फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। किसी भी पुरानी चीज में ममत्व न रहे। अगर कुछ भी मांगने, अंदर में कुछ भी मांगने की तमन्ना न रहे। मुझे बाबा से भी कुछ मांगना नहीं है। याद में रहो, आप ही अपने आप पर रहम करो। किसी भी पुरानी चीज से ममत्व न हो। तो खामियों को निकालने के लिए क्या आवश्यक है? रोज का चार्ट। मुझ में क्या क्या खामियां है, इसको ढूंढ करके उसको लिखना। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, और फिर भविष्य में होगी दैवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। आइस कैसे है आज मानव के? क्रिमिनल आई और सिविल आई। देवताएं वाइसलेस है। एक होते सिविल आईज,
दूसरे होते हैं क्रिमिनल आईज। देवताएं वाइसलेस है, सिविल आईज है। कलयुग में मनुष्य है विशेष क्रिमिनल आईज। उनके ख्यालात भी विशेष। क्रिमिनल आईज मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आईज। रावण की आंखें कैसी थी? क्रिमिनल। सीता को अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी। यहां एक भी सिविल आईज नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम्हारी अभी न क्रिमिनल है न सिविलाइज हुई है, पुरुषार्थ शुरू है। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आईज से बदल कर सिविल आईज बना रहे हैं। क्रिमिनल आईज में भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई की सेमी क्रिमिनल, कोई की कैसे। जब सिविल आईज बन जाएंगे तो तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होंगी और फिर ब्रदरली आईज, आत्मा आत्मा ब्रदरली आईज, भाई भाई की दृष्टि बन जाएंगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आईज कैसे होंगी? इसलिए बाप कहते अब अपने को क्या नहीं समझो, भाई बहन भी नहीं समझो। ये भान भी निकलता जाए, भाई भाई समझो। वो भी बड़ी गुह्य बात है, ये भी बड़ी गुह्य बात है। कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकता। सिविलाइज का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो उच्च पद पा ले। कोई साधु सन्यासी अपने फॉलोअर को ये नहीं सिखा सकता। वो खुद ब्रह्मचारी रहे, लेकिन बाकी को उनको तो गृहस्थ व्यवहार में रहना है, ये नहीं सिखा सकता। ये बाप ही समझाते हैं अपने बच्चों को, बच्चे तुम पहले तो अपने को आत्मा समझो, भ्रुकुटी के बीच में चमकता जब सितारा समझो। इस शरीर को भूलना है, क्यों कि शरीर छोड़ना है और बाप की याद में रहना है। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूं। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही हमें शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आईज होंगे तो अंदर में खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है। क्या मंजिल? ऐसे नहीं समझना, मंजिल बहुत भारी है। कहते हैं ब्रह्मचारी रहना, ये क्या है? संपूर्ण ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के समान। इसकी तुलना किसके साथ की है? ब्रह्मचारी रहने की तुलना किसके साथ की है दुनिया वालों ने? अन्ना हजारे ने भी कहा था हनुमान जी से। और ब्रह्मचारी रहना ये इतना आसान नहीं है। इसकी तुलना किसके साथ की दुनिया वालों ने? मासी का घर नहीं तो बाबा कहते हैं आग पर चलने नहीं, तलवार की धार पर चलने जैसा है। रस्सी पर भी नहीं,
तलवार की धार थोड़ा भी इधर इधर नहीं जा सकता, ऐसा चलना है इसको सीधा, बिल्कुल वही ब्रह्मचार्य रह सकता है। नहीं तो दिखावे वाला भी ब्रह्मचार्य रह सकता है, ओरिजिनल भी ब्रह्मचार्य रह सकता है। भल कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हो तो भी उनसे भी कुछ न कुछ भूले होती रहती है, क्योंकि माया है ना। वो सचिन भाई के क्लास में वो बता रहे थे, किसी के तरफ एक बार नजर जाना स्वाभाविक है, लेकिन दोबारा देखने की इच्छा होना ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविल आइज हो सकते हैं, फिर वहां रूहानी ब्रदरली वो लव रहता है। जब सिविल आइज हो जाएंगी तो रूहानी ब्रदरली लव, आत्मा आत्मा भाई भाई का प्रेम, तुम में प्रेम होना चाहिए। सतयुग में सब प्रेम से रहते, लेकिन किसी की विकारी दृष्टि नहीं है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती। जिसकी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होंगी वही उच्च पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि हाँ बाबा हमारे में एक खामी है। रजिस्टर रखेंगे तो खामी का मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर न रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको तो रजिस्टर जरूर रखना ही चाहिए। कच्चे भी बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना भी नहीं आता, कैसे लिखना। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो शिव बाबा के सिवाय दूसरा कुछ भी कोई भी याद न आए। हम आत्मा बिना शरीर के आए, अब अशरीर बनकर वापस जाना है। बस इस पर एक कहानी भी है। उसने कहा तुम लाठी भी नहीं उठाओ, क्योंकि वो भी पिछाड़ी में याद आ जाएंगी। तो कोई भी चीज में तुम्हारा ममत्व न हो। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है, तुम्हें तो बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। कितनी ऊंची मंजिल है। अरे कहाँ ये ठिकरिया यहाँ की, और कहाँ शिव बाबा की याद। तुम्हें कुछ भी मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए, बाबा मुझे ये दो वो दो, नहीं। हर एक को कम से कम 6 घंटा जरूर सर्विस करनी चाहिए। 6 घंटा बाबा की सर्विस, ईश्वरीय सर्विस करनी चाहिए। ऐसे नहीं मुरली सुने तू कौन मैं कौन, नहीं। ये भक्ति मार्ग के जैसा नहीं। अपना सुबह दर्शन किए और फिर बाद में जैसे थे, नहीं। 8 प्रहर मेरे तेरी याद में ही बीते। भक्ति मार्ग में भी कहते थे। कितना घंटा कह रहे बाबा? 6 घंटा ईश्वरी सर्विस करनी है। प्रोग्राम के दिन हुआ होगा 6 घंटा सिर्फ, बस पूरे साल में सर्विस हुई।
वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकता। क्यों मुझे याद नहीं आती बाबा की? कोई अगर कहे बाबा मुझे याद नहीं आती, क्यों? विशेष मनुष्य, पतित मनुष्य बाबा को याद नहीं कर सकता। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड, देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, होवनहार, देवी देवता, मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम बच्चों को की अवस्था कितनी तो उपराम होनी चाहिए। कोई भी छीछी चीज से ममत्व नहीं रखना चाहिए। शरीर में भी ममत्व न रहे, इसको ही कहेंगे जिसका अपने शरीर से भी ममत्व नहीं, उसको कहेंगे नष्टो मोह। और वो भी कह रहे इतना तुम्हें योगी बनना है, योगी। चौधरी दादा योगी माना निरंतर बाप की याद में नहीं, बाबा आज कह रहे जिसका अपनी देह में ममत्व नहीं वो है योगी। जिसके अंग अंग हो शीतल वो है योगी। जिसके अंग से खुशबू आए वो है योगी। शरीर में ममत्व न रहे, इतना तो तुम्हें योगी बनना है। जब सच सच में ऐसे योगी बनेंगे ना, सच सच में ऐसे बन जाएंगे ना, तो एकदम फ्रेश रहेंगे, सदा सदा फ्रेश ताजा दिखेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे ना, तो तुम्हारे खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। छोटा बच्चा ऊपर खिलौने को देख करके हाथ भी हिला रहा है, पांव भी हिला रहा है। क्यों? कितनी खुशी है उसको, किस बात की? सतो प्रधान। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होंगी, यहां भी खुश रहेंगे, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे और तुम्हारी अंतमते सुगते हो जाएंगी। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होंगी। ये बहुत विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो तुम्हें किसको भी दुख नहीं देना चाहिए, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी उनकी महिमा करते हैं कि ये बच्चा अच्छा योगी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो वाइसलेस लाइफ में हैं, जिनको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, और वही फिर पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। हमको शरीर कैसे छोड़ना है? कर्मातीत अवस्था को पाकर। कि गड़बड़ सड़बड़ में कहा जा रहे थे और अचानक शरीर छूट गया, तो
अंत मत बहुत घाटा पड़ जाए, जिसको फायदा और घाटा समझता तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। कर्मातीत अवस्था हो तब शरीर छूटे। तुम ब्राह्मण ही सिविल आइज बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता। जो क्रिमिनलाइज होगा वो पाप जरूर करेगा। सत्युग की दुनिया पवित्र दुनिया है, ये दुनिया पतित दुनिया है। ये अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु दुनिया वाले कहते तुम्हारा ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु उनके पास फुर्सत कहाँ है? फुर्सत बस भाग रहे हैं किसके पीछे है? कुछ पता नहीं कहाँ भाग रहे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं कि ये आएगा कभी भी नहीं। क्योंकि ये तो बाप की इंसल्ट है। सब भगवान आया भाग्य बांटने के लिए और कह रहा है फुर्सत होंगी तो आऊंगा। ये क्या है? बाप की इंसल्ट। वो खासदार आए तो ठहरो प्रोग्राम शुरू मत करो, उनकी इंसल्ट है ये। वो आएंगे तो उनको टाइम देना पड़ेगा ना, उनकी इंसल्ट है। पंत प्रधान आ रहे समझो और हम अपने काम में बिजी हैं। पंत प्रधान क्या कहेंगे? मेरी इंसल्ट। मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं आया और ये अपने काम में बिजी है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा उनकी तरफ। वो कह रहा है ठहरो अभी हमको फुर्सत नहीं है। वो क्या कहेंगे? मैं पंत प्रधान, तुमको मिलने के लिए टाइम नहीं है। इंसल्ट है। और वो तो पंत प्रधानों का भी पंत प्रधान है, शिव बाबा, पूरी दुनिया का मालिक, जो सबका भाग्य बनाने वाला। और वो कहे कि आओ मैं तुम्हारा भाग्य बनाने आया हूं, और ये कहे आम्हाले अरे बाबा आमच्या मांग काम धंदे आहे, तुम्हाला काय आहे? तुम्ही एकच धंदा घेऊन बसले। येले काही कामधंदे नाही, बस बसले आपले सर रिकामे एका जागी जमा झाले। आमच्या मांग कामधंदे आहेत ना। तो भगवान आया और ये क्या कहे मुझे फुर्सत नहीं, तो ये तो जैसे बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देंगी, और कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी तो नहीं करनी चाहिए। क्या कहते? कल करे सो आज, आज करे सो अब। अगर नहीं करेगा अब तो नहीं करेगा कब? काल तो सिर पर खड़ा है। वो व्यापारी था, उसको किसी ने कहा सेंटर पे आओ, तो कहे यहां से तो हिलने की फुर्सत नहीं है, अगर यहां से मैं हिला ना पूरी अफरा तफरी हो जाएंगी। तो पर मेरी इच्छा है आने की, आऊंगा मैं, थोड़ा सा ये सल्टा लेता है इधर का और फिर बाद में आऊंगा। तो अचानक एक दिन उसको हार्ट अटैक आ गया। तो उसके लिए भोग लगाया संदेश में, तो बताया, वो ऊपर गया तो उसने देखा कि उसके अंत यात्रा में लोग बातें कर रहे थे
कि बहुत कंजूस था बोले, और चप्पल भी उसको दुरुस्त कर करके पहनता था, लेकिन धन बहुत इकट्ठा किया है बोले इसने, तो लेकिन उसका उपयोग नहीं ले सका बोले वो। तो बोले मेरे लिए तो कंजूस कह रहे हैं लोग। फिर ऊपर जाने के बाद में उसको पूछा धर्मराज ने, बताओ तुम्हारा हिसाब। तो बोले मेरे इस बैंक में इतने पैसे हैं, उस बैंक में उतने थे, और इतनी खेती बाड़ी थी, इतने तो मकान थे। बोले ये थोड़ी होना बोले तुम्हारा अकाउंट, पुण्य का खाता बताओ। तो बोले मैं तो बोले बहुत मेहनत किया, रात को भी जगता था, लेकिन गले पर ही बैठा रहता था, गला तो छोड़ा ही नहीं बोले मैंने। तो बोले अब इसको गरीब घर में भेज दो। बोले क्यों गरीब घर में? बोले तो अन्याय होगा। बोले नीचे दिखाओ सीन। तो सीन दिखाया कि दो भाइयों में उनके झगड़ा हो रहा है। एक भाई कह रहा है कि ये प्लॉट मैं रखूंगा, दूसरा भाई कह रहा है ये प्लॉट मैं रखूंगा, और कागज है बीच में हाथ में। तो ऊपर से चिल्लाता है कि अरे वो कागज फटेगा, मेरा 1 महीना गया था वो प्लॉट खरीदने में। तो कहते हैं कि तुम्हारा आवाज वहां तक नहीं जाएगा। और उधर दोनों की जो बहुरानियां हैं, ये बोल रही, एक कहती है कि तिजोरी की चाबी मैं रखूंगी, वो कह रही है मैं रखूंगी। और तीसरा जो बेटा है वो शराब पी करके आया, चुपचाप अपना ऊपर जा रहा है रूम में सोने के लिए। देखो तुमने तो अपने बच्चों पर संस्कार डाले ही नहीं, और जो धन कमाया वो धन क्योंकि उनको फ्री में मिला है ना, तो उसका उनको महत्व नहीं रहता। हमारे यहां भी दरायपुर में एग्जाम्पल है, कितनी खेती थी, उनके यहां नाम नहीं बताऊंगा मैं। और लड़का कैसा निकला? शराबी, कबाबी, सारे शौक उसको। ये मोटा ताजा अच्छा अपना अकेला लड़का, और बस उसको एक ही काम, ये बेच वो बेच वो बेच। आखिर अब दरायपुर से छोड़ के चले गए। पहले दरायपुर छोड़ के उधर लिया मुर्जापुर रोड पे घर, फिर और कहीं लिया, फिर वहां पर होटल डाला, और अभी तो गांव छोड़ करके कहाँ चले गए होंगे। पैसा कम होते 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 वो खुद कमाना सीखा ही नहीं, क्योंकि उसको तो सब आयता मिल गया था। इसलिए अपने बाल बच्चों के लिए भी मैं कमा के रखूं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो उसको संभाल के रखेंगे, और वो खुद नहीं कमाएंगे क्या कुछ? सबसे पहले तो ये विचार ही गलत है कि मुझे अपने बाल बच्चों के लिए कमा के रखना है। सबसे गलत विचार है, उलट उसको निकम्मा। और दूसरा, 2 भाई अगर है ना, फिर तो भूल के भी मत कमाना। कितना बड़ा पाप कर दिया, सारी जिंदगी वो दोनों आगे नहीं बढ़ पाए। एक 500 स्क्वायर फुट का घर है, सिर्फ 500। 2 भाई मरे तक झगड़ते रहे, पूरे पैसे काय में गए कोर्ट कचहरी में, ये घर मुझे मिले, वो कहता है मुझे मिले। और बहनों ने समझाया कि आधा आधा करो हिस्सा, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो नहीं दुकान में रखूंगा, वो बाजू का वो मुझे नहीं चाहिए। झगड़ते रहे, उससे पूरा मुझे दे दो। अभी भी वो घर किसी के नाम पे नहीं है। कोर्ट कचहरी लड़ते लड़ते खत्म हो गए, और भाड़े के घर में रहे दोनों भी भाड़े के घर में रहे। वो मुझे वही घर चाहिए। किसकी गलती है? बाप की गलती। बाप ने कमाया नहीं रहता, कुछ नहीं रहता ही नहीं, तो दोनों अपने काम धंधे से अपना अपना घर तो बना ही लेते थे ना।
नौकरी तो दोनों को थी। भाड़े के घर में एग्जाम्पल है बर, आंखों देखा, चल के देख लो, पूछो उनको, मैं लेके चलता तुमको उनके पास। उनकी कुछ भी गलती नहीं है, खाली बाप ने कमाया उसकी गलती है खाली। हाँ? उनकी भी गलती है। नहीं, अरे अंबानी में झगड़े दो भाई में, जबरदस्त है क्या हर घर में झगड़ा है। दो भाई है ना, भविष्य में झगड़ा होना ही है, होना ही है। दो लड़ेंगे और कहेंगे ये मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। सुरा लेकर के आ गया भाई के ऊपर। एग्जाम्पल है, शराब पी लिया, सुरा लेकर के आ गया, निकल बोले बाहर, साले आज काटता ही देखो। एक तो तू रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा। पूरा हड़प के बैठ गया, बोले मेरे को बच्चे नहीं गए, उनका क्या होगा, सिर्फ अपना ही सोच रहा है। क्योंकि जब दोनों की शादी हो जाती ना, तो उसको दिखते अपने बच्चे। तो इसका, और उसकी पत्नी उसको क्या कहती कि वो अगर तुम्हारा कुछ होगा तो इनका क्या, मैं इनको लेकर के कहां जाऊंगी। बात तो सही है, तुमने मेरे से शादी की ना, तुम्हारी मेरे ऊपर जिम्मेवारी नहीं क्या कुछ। मैं मेरा घर द्वार छोड़ के आई किसके पीछे, तुम्हारे पीछे, और तुमको तो हमारी कोई चिंता ही नहीं दिख रही। अब है ना तुम्हारे घर में इतना, सारा वो बड़ा भाई हड़प के बैठा है, तुम्हारा क्या। तुम अगर तुमको कल कुछ हो गया तो मैं बच्चों को लेकर के रास्ते पे आऊंगी क्या, तुम्हारी कुछ जिम्मेवारी हमारे प्रति। ऐसा रोज 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 उसको कहेंगी, उसका दिमाग खराब हो जाता। और तुम क्या है, चूड़ा पहन लो घर में बैठो, ऐसा अगर बोल दिया नामर्द कहीं का, उसको तो खून खौल ही जाता है एकदम। मेरे को नामर्द बोल दिया। ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं औरत के पास में कि उसका खून खौला देते। फिर वो उठा कि अपना अविकारी है, उसको क्या है, बुद्धि भ्रष्ट है उसकी, भाई पे भी वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता। और उसके ख्याल से सही भी है कि इनकी जवाबदारी है ना मेरे ऊपर, कम से कम उतनी जगह मेरे नाम से रहेंगी तो ये बेच बाच के आगे जी तो सकेंगी, नहीं तो उनका अगर खराब हुआ तो मेरे पे आएगा वो। इसलिए वो न कमाया होता उसने तो अच्छा, इतना कमाओ कि बस मैं खत्म, मेरी प्रॉपर्टी खत्म। खुद भी कमा के दे सकता ना, बराबर है। हाँ, शादी करके लाया, खुद कमा, और तो नहीं पण ताकत नहीं किसमें। वो बात है ना, स्त्री की गलती तो पुरुष भी उतने ही करते हैं। हाँ, वो देखता है कि भाई ये है अपने पास, तो उसका ध्यान उस तरफ से हट जाता है कि मैं भी कमा सकता हूँ। उसका एक इंच भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे मैं छोड़ने तैयार था, लेकिन ये साला बदमाश है बोलती। तो अब मैं तो 4-5 फुट इधर उधर देखता भी नहीं था, लेकिन अब इसने इसकी औकात दिखा दी ना, अब मैं 1 फुट भी नहीं छोड़ूंगा वहां से जगह। तू तेरी ले, मैं मेरी लेता, और ऐसा कैसा नहीं देता मैं देखता। और उसमें वो वकील उसको, अरे तो काय नाही देत हो, पण तिकडे त्याचा वकील त्याला वेगळं सांगते, तो कसा काय घेते आपण पाहू, याचा वकील याला सांगते तो काय नाही देत आपण पाहू। त्याचा तो बिजनेसच आहे। इसलिए कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देंगी। तो उस व्यापारी का ऐसा ही हुआ। तो बोले देखो तुमने जो कमाया, नीचे हाल क्या हुए, उलट झगड़े हो गए ना, इसलिए वो धन अभी है ऐसे ही इसमें गमा देंगे। तो क्योंकि रिजल्ट बुरा निकला, इसलिए तुमको अब अगले जन्म में गरीब घर में जाना पड़ेगा।
लेकिन कर्मों की गुह्य गति बताई। अगर तुम्हारे बच्चों ने वो धन अच्छे कार्य में लगाया तो तुमको अचानक धन प्राप्ति हो जाए। होते ना एखाद्या वेळेस एकदम लॉटरी लागली तर कुठून लागली ती? मागच्या जन्मातलं आपलं धन चांगल्या कामात लागलं तर इकडे आपल्याला ते मिळालं। तो कल कल करते काल खा जाएगा, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, काल सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना तो पहले थोड़ी पता रहता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलामिटीज तो होनी ही है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते कि कैसे आमदनी बढ़ाए जो मनुष्य दे सके। अनाज भी कितना महंगा हो गया है। तो बाप बैठ समझाते, सिविल आइज को कहेंगे पवित्र आत्मा। ये तो दुनिया ही क्रिमिनल आइज है। तुम अभी सिविल आइज बनते हो। मेहनत है। उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए ही हो ना नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की क्रिमिनल आइज है। सतयुग में होती है सिविल आइज। बाप समझाते, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविल आइज बनो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात होती नहीं है। वो है ही सर्व गुण संपन्न संपूर्ण सिविल आइज। आज की मुरली का हेडिंग क्या है? सिविल आइज। चंद्रवंशी भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर के बाकी एक लकीर रह जाती तो एकदम नील तो नहीं होती, कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल नहीं बुझ जाती, कुछ न कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से तुम अभी पावर लेते हो और खुद ही आकर के वो सिखलाते हैं कि तुम मेरे साथ कैसे योग रख सकते हो, जिससे कि तुम्हारी ये जो विकर्म विनाश हो जाए। तो टीचर पढ़ाते हैं तो बैटरी भी तुम्हारी चार्ज हो जाए। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धियोग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वो ही पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे तो इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं रहती। यहाँ कोई ऐसे नहीं माथा टेको तो आशीर्वाद मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे। माथा टेकने की यहाँ कोई दरकार नहीं है। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में उसको करना पड़ता है, वो बात अलग। ये तो एक दो को इज्जत देते, वो अलग। इसमें अहंकार नहीं दिखाना है कि मैं किसी को ऐसा नमस्ते भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, तुम जानते हो हमको तो सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी देखो घर में हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को वो नास्तिक समझते। अब उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे नास्तिक कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वो बाप को नहीं जानते इसलिए वो नास्तिक है, वो निधन के हैं इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ तो घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति, और वहां तो कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो अल्पकाल के लिए है। सदाकाल के लिए तुमको शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो तब शांति से अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं
हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता, और वो तो वास्तव में है ही दुख का, वो भी सुख का वर्षा नहीं है, क्योंकि काम कटारी का वर्षा है जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए तो बाप कहते हैं कि तुम यहाँ आदि मध्यंत दुखी पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान सृष्टि चक्र का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आ जाएंगे, समझेंगे तो भी आ जाएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज थे, देहाभिमानी को क्रिमिनल आइज कहा जाता है। सिविल आइज को कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को ये भी याद नहीं रहता, क्योंकि क्रिमिनल आइज है तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं ये दुनिया पुरानी दुनिया है, इसको भूलते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग नमस्ते, सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया शुक्रिया। वाह 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 ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार। मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। सारा दिन 6 घंटे का कम से कम बाबा ने, सारा दिन तो छोड़ो, 6 घंटे सर्विस करनी है, याद में रहकर सर्विस करनी है, और सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, और एक अव्यक्त वाणी मुझे रोज पढ़नी है, और एक क्लास कोई भी वरिष्ठ का मुझे सुनना है YouTube पर, और कभी क्रोध नहीं, मीठी वाणी बोल, सदा मीठा रहना है। बाबा है मिठाई की सैक्रीन जैसे, क्षीर सागर क्षीरखंड होकर के रहना है। आपस में कभी लून पानी नहीं, झरमुई झगमुई की बातें नहीं, इधर उधर की वेस्ट ऑफ टाइम नहीं। और ये वर्ष हमको मुक्ति वर्ष मनाना है, और जो ऐसे आत्माभिमानी रहेंगे निरंतर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे मुझे सदा खुश रहना है। जो हुआ सो ड्रामा। सब धागे किसके हाथ में? ऊपर वाले के। हम सब कौन है? जैसे कठपुतली, जैसे नचाना चाहे इस शरीर से जो हो रहा है होता रहे, बस मुझे तो आत्मा समझ एक बाबा की याद में रहना है, तो कोई विकर्म नहीं होंगे। अच्छा, आज की मुख्य पॉइंट क्या थी? सिविल आइज। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व न रहे, कोई भी चीची चीज में आसक्ति न जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ रहे। 2 नंबर, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कल कल करते काल खा जाएगा, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वरदान,
चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। शिव बाबा कैसा है? चतुर सुजान, चतुरों का चतुर। ईश्वर कैसा है? भोलों का भोलानाथ, और चतुरों का चतुर। भगवान से चतुराई कर सकते क्या? कर सकते क्या माता जी? भगवान से चतुराई कर सकते क्या? नहीं। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता की शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए। उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन उस महसूसता की में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि कहीं नाम खराब न हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं, तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन: जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भी भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।